दो तीन बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक तो मैं इस बहस में आप नहीं उलझूंगा कि अरविंद केजरीवाल दोषी हैं कि नहीं। भाजपा कहेगी दोषी है, आप आम आदमी पार्टी कहेगी उनसे ज्यादा ईमानदार नहीं, वो कट्टर ईमानदार है, बाकी तो ईमानदार होते हैं। ये जैसे आईफोन होता है ना, तो एक आईफोन होता है, दूसरा प्रो मैक्स होता है अल्ट्रा, तो वो कहते हैं अल्ट्रा ईमानदार है। खैर बस बड़े प्यार वफा के कर रहे थे अभी कल तक, जरा सा लोड पड़ा आप तो भाग गए सब लोग छोड़ के केजरीवाल को। अब मैं केजरीवाल के साथ खड़ा हूं, भाग गए, बोले यार कर तो दिया ट्वीट रात में, अब जान के खाए हो, क्यों खाए हो, बार बार फोन करा रहे हो क्या। कांग्रेस कल तक क्रेडिट ले रही थी कि शराब घोटाले के को खुलासा करने वाले हम हैं, हमें माला पहनाओ, भाजपाइयों को नहीं। किसी लोग हैं 360 डिग्री में घूम के भाग गए। सबको छोड़ो, 2 पन्नों की चिट्ठी तो राकेश अस्थाना कमिश्नर दिल्ली पुलिस के पास जमा है कांग्रेस की, वो सबूत तो मिट नहीं सकता, जिसमें कहा था कि शराब घोटाले का मास्टरमाइंड है केजरीवाल, इसको गिरफ्तार करो। कांग्रेस ने कहा, इसलिए बच नहीं सकते ना उससे। खैर हाँ ये भी ठीक है, कांग्रेसी हमसे कहते हैं कि भाई साहब आप हमारी इतनी कहते हो, आप उन्हें बताते कि केजरीवाल ने कहा था सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो और 2 दिन इनका इंट्रोगेशन करो, सारे भ्रष्टाचार उजागर हो जाएंगे। अब विषय आता है कि जेल से सरकार चलाएंगे। मैं बता दूं, थेतरई कुछ हो, ट्विटर पर कुछ हो, टीवी पर बाइट कुछ आए, लिख लेना मेरी बात, ताकि भाई जेल से सरकार चलाने की नौबत नहीं आएगी। क्या लिख लीजिए, या तो अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे या दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगेगा। लिख लीजिए, भारत के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का शासन तिहाड़ जेल की बैरक नंबर 100 एंड 100 से नहीं चलेगा। लिख लीजिए, ये मेरा अनुभव कह रहा है। इसलिए थेतरी बंद करिए कि जनता ने हमको चुना है। कल हमसे एक सरकारी कर्मचारी ने कहा, उसने कहा भाई साहब हम 1 दिन जेल रहे आए, हमारी नौकरी चली जाती है। क्या पेंशन सब बंद। अब बोले ये कुर्ता वाले ने, मोटी खाल के लोग ये कह रहे हैं हम जेल से सरकार चलाएंगे। अब ये तो थेतरई का हिमालय हो गया। पोस्टमैन जेल में चला जाए तो नौकरी से गया, जिला अस्पताल का कंपाउंडर जेल में चला जाए नौकरी से गया, राजकीय इंटर कॉलेज का मास्टर जेल चला जाए नौकरी से गया, सिपाही जेल चला जाए नौकरी से गया। लेकिन कुर्ता पहन लेने वाले कह रहे कि हम जेल में रहेंगे, जेल की रोटी खाएंगे और फाइल जेल में मंगाएंगे। इंडिया अलायंस को अपनी क्षमता, अपनी ताकत और अपने पीछे जन समर्थन, इन सबको केजरीवाल के आज के घटनाक्रम के तराजू पर तौल के देख लेना चाहिए। देश में कितने करोड़ लोग सड़क पर उतरे, कितने लाख लोग जेल गए, कितने बड़े नेताओं ने लाठी खाई। चुनाव सर पर है और टीवी देख रहे हैं घर में बैठ के सब है, और ट्वीट बीच बीच में ठोके जा रहे हैं। फिर कहेंगे कि जी ईवीएम गड़बड़ थी, वरना सीटें तो हमारी 400 आ रही थी। ऐसी फर्जी दोस्तियां ऐसे ही चौराहे पर नीलाम हो जाती हैं। जो आपने बोया है मित्र, वही कांग्रेस भी रिटर्न कर रही है। आप भी क्या बोल के आए थे छत्तीसगढ़ में चुनाव में कि बघेल चोर है। राजस्थान में अशोक गहलोत के लिए क्या अरविंद जी बोल के आए थे, निकम्मा मुख्यमंत्री। कांग्रेस तो चलो बुरे वक्त में है, तो वो जानती है कि भाई ज्यादा बोलेंगे तो लोग हमको ही भगा देंगे बाहर गठबंधन से, लेकिन उसकी भी तो आत्मा दुखती है ना। वाणी का संयम बहुत जरूरी है मित्र। आप बोल के आए थे कि गहलोत निकम्मा है और बघेल चोर है, अरविंद जी बोल के आए थे। क्या वो जेल में तो नहीं है, हैं? आपका रास्ता किधर है? तिहाड़। ये सोचना चाहिए। सब कोई कह रहा है कि वो आदमी नहीं है, वो थॉट्स हैं। तो लेट मी समन माय थॉट्स एंड टेल यू, एक्सप्लेन अ लिटिल। केजरीवाल इज द सेम मैन हु अनाउंस्ड हिमसेल्फ एज एन आम आदमी, एंड फॉर मंथ्स he's decided that he was going to blatantly ignore the summons from a constitutional agency. And by the way, the ED conviction rate for PMLA cases is 95%. So this isn't some political witch hunt. And an Aam Aadmi respects the law of the land, doesn't he? Is this not the same Aam Aadmi party that arrested a Congress MLA 6 months ago on a case that the Supreme Court had itself squashed? And the Congress MLA was arrested based on investigations carried out by ED. Then AAP said, let law take its own course. And here it is not willing to make the same exception. Now, I want to give you 2 reasons that will always differentiate between what the fact is and what the hearsay is. Number 1, for all those who say that the ED is using draconian provisions, let me inform them that each and every provision has been vetted by the Supreme Court 3-judge bench, and not only ratified, but also underlined and stamped.
For example, reverse burden of proof is to stay. It is not mandatory to give ECIR. Bail to be made extremely stringent. Money laundering is to be considered as heinous as terrorism. Attachment of property is to be allowed. Statements made to ED are to be made admissible. These are the facts. Number two, is it not also a fact that the Supreme Court order of 2 months ago pertained to the excise case, and the Supreme Court said the excess amount of 7% commission earned by the wholesale distributors of 338 crores constitute an offence as defined under Section 7 of the POC Act? The fact of the matter is these are proceeds of crimes, unquote. Finally, I want to say this at every step of the way. Yes, you might say ED is an arm of the government. You might be justified in saying so. But the fact of the matter is, when you accuse Modi government, are you accusing the judiciary? Because every step of the way, every inch of the crawling, where ED has summoned not one, twice, but 9 times, and today also in the High Court, the court has been adjudicating on this matter. The court has been keeping a keen eye on this. So unless you say that Modi might be corrupt, High Court is also corrupt, Supreme Court is also corrupt, you have no locus standi. Number one, I don't agree that ED is or BJP is a washing machine. It is now a dhobi ghat. The fact of the matter is, yes, ED is selective, and there is data to prove it. 95% of the leaders, politicians who are being investigated by ED are from the opposition. So yes, that's a fact. But again, I ask and I reiterate here, how is that connected to the happenings of today or of a month where Kejriwal has been summoned 9 times? Because as I say and I repeat, every single foot of the way, the court is supervising this. So yes, while the ED is totally not independent, the fact of the matter is when the courts are overseeing it. For example, let me give you an example of CBI. Now, yes, CBI also is biased. It is not independent at all. And I was the first one to say this, that right now, the shoulder that the parrot is sitting on is Narendra Modi's shoulder. But is it also not a case that Kolkata High Court was listening to the whole Sandesh Khali matter, and Kolkata High Court ordered the police there to shift the perpetrator, give him away to the CBI? So when matters reach the court, you have to end and you have to accept that, yes, the bias is no longer valid in cases where the court is supervising. And today is the exemplar of such case, where right from day one, from the first second, Kejriwal has been calling on the court, not only just the lower courts, but the higher court as well. And today, right now, he's gone to the highest court. So please tell me, yes, the ED is biased, Vivekji, but how is that connected to what the Kejriwal government or Arvind Kejriwal has been subjected to? Two are different things, sir.